मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सर मोर मुकुट मेरो पति सोई। अनमोल है ये मीरा जी के बोल और अनमोल है कृष्ण भक्ति। जिसे कृष्ण भक्ति मिल गई उसे मान लीजिए सब कुछ मिल गया। जीवन में आपको ऐसा महसूस होगा कि इससे अच्छा कुछ भी नहीं। ऐसे ही मेरे कुछ जीवन के अनुभव मैंने शेयर किए एक इंटरव्यू में, जिसे आप लोगों ने बहुत पसंद किया। कई लोगों ने उसमें कमेंट्स भी किया। ज़्यादातर कमेंट्स में लोग जानना चाहते थे कि वृंदावन वास कैसे मिलता है, ब्रिजवास कैसे मिलता है। तो मैंने सोचा कि मैं अपने कुछ और अनुभव आपके साथ शेयर करती हूँ कि मुझे वृंदावन वास कैसे मिला। कृष्ण भक्ति इतनी सरल नहीं है, कृष्ण इतनी जल्दी नहीं मानते। हाँ, राधा रानी बहुत जल्दी मान जाती हैं। तो राधा नाम का जाप करें, जितना हो सके मन में इस बात का विश्वास रखें कि आप जो मांग रहे हैं, आप जो चाह रहे हैं, वो आपको ज़रूर मिलेगा। अपने ईश्वर से बात करें, उनसे बात करें, उनके साथ अपने दुख बांटें, उनको अपनी पीड़ा बताएं। सच मानिए, आपकी पीड़ा का इलाज सिर्फ उनके पास ही है। दुनिया में और कोई नहीं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता जितने अच्छे से भगवान कर सकते हैं। मैं जब यहाँ वृंदावन आई, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने आज या कल में भक्ति शुरू की है। मैं शुरू से ही भक्ति में थी। मेरे पापा, मेरी दादी, वो सब पूजा पाठ करते थे और हम पूरे भक्ति के माहौल में ही बड़े हैं। बड़े होने के बाद भी मुझसे भक्ति छूटी नहीं। मैंने कभी ईश्वर का हाथ नहीं छोड़ा और हमेशा हर सुख दुख में उनका नाम लेती रही। पर मैंने ज़िंदगी में कभी ये नहीं सोचा था कि मैं इस तरीके से सब छोड़ छाड़ कर वृंदावन आ जाऊँगी। 1 अप्रैल की बात है। उससे पहले मेरी ज़िंदगी में बहुत भूचाल मचा हुआ था। मैं बहुत परेशान थी। किसी दिन आपसे शेयर करूँगी कि क्या हुआ था, बट मैं बहुत परेशान थी। इतनी ज़्यादा परेशान थी कि मुझे कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा था। किसी की कोई बात अच्छी नहीं लग रही थी, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैं सिर्फ अपने भगवान के सामने, अपने ईश्वर के सामने बैठकर रोती थी कि मुझे बताओ कि मुझे आगे क्या करना है, मैं क्या करूँ, मैं कैसे आगे बढ़ूँ, वरना मैं कुछ कर लूँगी। और मुझे बस एक ही बात मेरे दिमाग पे सवार थी, मुझे वृंदावन जाना है, मुझे वृंदावन जाना है, मुझे वृंदावन जाना है। मेरी बातों से परेशान होकर मेरे हस्बैंड तैयार हो गए और हम 1 अप्रैल को वृंदावन के लिए निकल गए। वृंदावन आने के बाद हमें इतनी जल्दी दर्शन नहीं हुए। हमने काफ़ी इंतज़ार किया, हम काफ़ी भटके। 2-3 बार तो हम आकर वापस चले गए, लेकिन हमें बिहारी जी के दर्शन अच्छे से नहीं हुए। मुझे इस बात का बहुत दुख भी था और रोना भी आ रहा था और मैं खुद को कह रही थी कि मैं कितना मैंने पाप किए हैं कि भगवान तो मुझे अच्छे से दर्शन भी नहीं दे रहे हो। तब मेरी नज़र पड़ी इन पर और मैंने सोच लिया कि अब मैं इनको अपने साथ रखूँगी। मैंने इनको अपने साथ ले लिया और मैं इनको लेकर मैंने दर्शन किए। और 2 दिन बाद, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ज़्यादा छुट्टियाँ नहीं मिली थी, तो हम 2 दिन बाद वापस चले गए। उस दिन जब मैंने इनको लिया था, उस दिन से आज तक मैंने इनको अपने से दूर कभी भी नहीं किया। मुझे एक बात पता थी कि ये नहीं मानेंगे, लेकिन राधा जी बहुत जल्दी मान जाती हैं। उनकी बहुत करुणा दृष्टि रहती है अपने भक्तों पर। मैंने उनका नाम जाप किया, मैंने राधा कृपा कटाक्ष पाठ किया। मैंने सुना था कि 100 बार राधा कृपा कटाक्ष पाठ करने से राधा जी प्रसन्न होती हैं और दर्शन देती हैं। मैंने उस पाठ को 100 बार किया, कुछ भी नहीं हुआ। 1 बार और किया 100 बार। उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लगी और मैंने मन बना लिया कि मुझे वृंदावन ही जाना है। उसके बाद का मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकती, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता कि चीज़ें कैसे मोल्ड होती गई, कैसे ऐसे माहौल बनता गया, कैसे कैसे एक एक चीज़ अपने आप छूटती गई और हम धीरे धीरे पूरी तरह
वृंदावन आने के लिए तैयार हो गए। ये एक चमत्कार है मेरी ज़िंदगी का, बहुत बड़ा चमत्कार है ये। मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चा, हमने सब कुछ छोड़ दिया। और अगर आपको कृष्ण का होना है ना, तो आपको भौतिक जगत से बहुत सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। अगर आपके मन में मोह है हर चीज़ के लिए, हर रिश्ते के लिए, हर बात के लिए, तो आप कृष्ण को नहीं पा सकते। अगर कृष्ण का होना है तो बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। ये मेरा अनुभव था। मैं पूरी तरह आपसे इस बात के लिए प्रार्थना करूँगी कि आप राधा नाम का जाप करें। आपको वृंदावनवास ज़रूर मिलेगा। अगर आप पर राधा जी की कृपा होगी तो कृष्ण खुद ब खुद आप पे कृपा करेंगे। मेरी इन बातों से अगर आपकी थोड़ी सी भी सहायता हो सकती है तो मुझे बहुत खुशी होगी। राधे राधे।